कर दीजिए। नमस्कार, आज समाज के इस विशेष कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि ओलंपिक की जो घड़ियां हैं वो बड़ी नज़दीक आती जा रही है शुरू होने की, और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि हरियाणा उस ओलंपिक में सबसे बड़ा पार्टिसिपेंट है। लगभग हम ये कहें कि अगर हम हरियाणा खिलाड़ियों की बात करें और हमेशा पदकों की बात करें तो हरियाणा लगभग 60 से 70 देशों पे भारी पड़ता है। ओलंपिक गेम हो या अकेला हरियाणा या कॉमनवेल्थ के कंट्रीज हो, उन सब में मिला के हरियाणा की जो पदकों की भागीदारी होती है वो हमेशा से ज़्यादा होती है। तो आज हमारे साथ आप फिर से आप जैसा कि आप सब जानते हैं कि राजनयन जी जुड़े हुए हैं, खेल विशेषज्ञ हैं और खेलों पे बड़ी बारीकी से नज़र रखते हैं। दूसरे तरफ हमारे साथ आज विशेष मेहमान जुड़े हैं सुनील श्योराम जी। वो हरियाणा खेलों के साथ-साथ आईओए की जो कार्य प्रणाली है उस पे भी बड़ी नज़र रखते हैं। तो आज जो हम जिस बात पे चर्चा करेंगे सुनील जी और राजनयन जी, वो ये है कि वे बड़ी 2 दिन से सुर्खियाँ बनी हुई हैं खिलाड़ियों के जो स्टाफ के लोग हैं उनको सुविधा देने के नाम पे। कुछ वीज़ा नहीं लग पा रहे हैं खिलाड़ियों के, परिजनों को लेके, तो पीटी उषा ने भी उसपे दुःख जताया है कि जिस तरह की खबरें प्रसारित की जा रही है वैसा कुछ है नहीं आईओए में। हम अथक प्रयास कर रहे हैं कि हर खिलाड़ी को वो सुविधा मिले। तो पहले प्रतिक्रिया मैं राजनयन जी से जानूँगा। राजनयन जी, हकीकत है क्या? आप ये बताइए। देखिए पवन जी, सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। और मैं बड़ा हैरान हूँ इस बात को लेकर जो आज एक स्टेटमेंट आई है, और मैं निश्चित रूप से मैं 100% सही हूँगा। मेरे को लगता है कि ये पीटी उषा की तरफ से नहीं है, स्टेटमेंट उनके स्टाफ ने जारी करी है, क्योंकि पीटी उषा का कोई आलोचना नहीं कर रहा। सभी जो भी पीटी उषा से मिला है और जिसने भी मिलके जो अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है उसने यही बताया है कि वो बहुत अच्छी महान खिलाड़ी है और महान व्यक्तित्व है और महान प्रेसिडेंट है आईओए की। और जो ये चीजें आने लग रही हैं ये उनके स्टाफ द्वारा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है कि उनके स्टाफ ने इसमें अनियमितताएं बरती हैं। तो वो तो इस राजनयन तरह जी और रोकूंगा आपको। जो जी हम करें कि डॉक्यूमेंट्री है तो मतलब किस प्रकार की अनियमितताएं हैं ये सब? जी, बिल्कुल। देखो पीटी उषा से अंतिम पंगाल के फादर मिले और उन्होंने 2 मिनट के अंदर उस चीज़ को समझा और लेटर जारी करने के लिए कहा और लेटर जारी हो गया। उस लेटर को मेल करना था फ्रेंच एम्बेसी को। वो मेल नहीं हुआ। 10 तारीख से लेकर आज 18 हो चुकी है। आज तक भी उनके परिजन तो वर्ड यूज़ ही नहीं करेंगे, स्टाफ है वो, परिजन नहीं है। तो ऐसा ही पीवी सिंधु के बारे में भी हमने गूगल पे देखा है, विनेश फोगाट के बारे में भी देखा है कि उन्होंने कहा। तो पीटी उषा जी अपनी जगह सही है, लेकिन उसके बारे में सुनील जी भी अपने एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, क्योंकि इंडोनेशिया एशियन गेम में मैं और सुनील जी साथ गए थे। इनका भी एक अपना अलग एक्सपीरियंस है और हम तो 2-3 दिन से इसके बारे में बात कर ही रहे हैं। और मैं सबसे पहले एक बार सुनील जी की प्रतिक्रिया लेना चाहूंगा, क्योंकि जो लैंग्वेज की प्रॉब्लम है कि हरियाणवी लोगों को इंग्लिश नहीं आती और पीटी उषा जी को हिंदी नहीं आती, कहीं उसका नाजायज फायदा तो नहीं उठाया जा रहा है? जी सुनील जी। Thank you, thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, Pangal sahab, for including me into this wonderful discussion. You have said very right. There is a language problem, but the basic problem is the bureaucratic problem. I am not a sports expert, but I've been part of all those things because of by Rajan Pangalji and few of my friends. And I'm a father also. My son, he is also involved in a sport. So I usually watch how the sport officials or the bureau. सुनील जी, मेरी रिक्वेस्ट है कि जो हमारे दर्शक है ना लगभग वो सारे हिंदी को जानने वाले हैं, तो भाई साहब ठीक है सही ये पीटी उषा जी के लिए बन रहा है एक्चुअली पवन जी, पीटी उषा के लिए। इट इज एक्चुअली वी वांट टू गिव एन मैसेज टू पीटी उषा जी कि जैसे हमने आज टाइम्स ऑफ इंडिया में मैंने उस सबको पढ़ा, तो वो जो ऑफिशियल्स है दे ट्राइंग टू क्रिएट अ सिचुएशन दैट it is not PT Usha who is involved. They try to escape themselves from this obligation by stating that कि जो इससे पहले की जो सिचुएशन थी आईओए का जो प्रेसिडेंट था, वो जो बातें थी, it is who they are responsible for. But the actual situation, the right situation is कि this girl, this sports person, she is facing all those situations because the present IOA officials. It is also very true, as it has been informed to me by Pangal Sahab, that yes, PT Usha was very much supporting.
she supported everything. But the problem is कि in India it is usually said कि भैया आप किसी पॉलिटिशियन को कह दो वो हर बात के लिए आपको हाँ कहेगा, और आप जी किसी ब्यूरोक्रेट को कह दो वो हर बात के लिए आपको ना कहेगा. ना कहेगा, And सही बात this is the best example of Antim Pangal. When my है. friend Rajan Pangal and with the rest of the supporters or the officials were going to support this girl Antim Pangal in her next journey, when they went to meet PT Usha ji, she was very supporting. She was very supporting, and she was ready to render all the support whatever been required. But once the people came out of that office, everything changed. 10 तारीख से आज तक ये लोग इंतजार कर रहे हैं कि सिंपल मेल मैंने that कहीं is to पढ़ा be है कि dropped वो to the दो से तीन French बार embassy. जा चुके हैं, 2 से 3 बार VFS में भी जा चुके हैं, लेकिन वो वापस हाँ, खाली 2 से 3 बार एम्बेसी में जा भी उनकी चुके हैं. उनकी बायोमेट्रिक नहीं हो पा रही है. जी हाँ हाँ, तो वो बोलो हाँ, सिंपल थिंग्स सर, सिंपल थिंग्स है सर. आप ये समझने की कोशिश करें ब्यूरोक्रेसी ने, और मैं कह रहा हूँ देखो, दिस इज अ वंडरफुल स्टेप टेकन बाय द बीजेपी और मोदी गवर्नमेंट कि भाई दे हैव अपॉइंटेड सम स्पोर्ट्स पर्सन एज द हेड ऑफ IOA, एंड वी ऑल नो कि हाउ दिस लेडी PT Usha, a renowned athlete, she used to cry for all those things, all the hardship, all the struggles, all the difficulties she has to face because of these sports bodies. She used to cry before media. There was a time when she cried. लेकिन आज वही सिचुएशन दोबारा डेवलप हो गई है. दो शी वांटेड टू हेल्प एवरी एथलीट, बट जो नीचे का इकोसिस्टम है सर, जो नीचे का इकोसिस्टम है, आज उस न्यूज़पेपर से पढ़ के सारी बातें क्लियर होती हैं कि जो नीचे का जो इकोसिस्टम है वो इतना बुरा है कि एन एथलीट, अ स्पोर्ट्स पर्सन हु इज सिटिंग एज अ प्रेसिडेंट ऑफ IOA इज नॉट बीन एबल टू करेक्ट द सिस्टम. ये इतना रोट, इतना उसके अंदर दिक्कत आ गई है. मैं तो आई सैल्यूट दिस गाय राजन पंगाल, ये कैसे लगा हुआ है उस बच्ची की मदद के लिए. भाई साहब, आप और हम एक ऐसी सोसाइटी से आते हैं जो बिल्कुल साधारण है. साधारण लोगों के बच्चे ही स्पोर्ट्स में जाते हैं, बड़े लोगों के बच्चे तो ज्यादा स्पोर्ट्स में जाता नहीं है. हरियाणा के तो प्लेयर लगभग ऐसे ही हैं जो बिल्कुल डाउन टू अर्थ है. हाँ बिल्कुल, बेचारे बिल्कुल जो बड़े, दे केम फ्रॉम वेरी हम्बल बैकग्राउंड. जी, लगभग सभी ऐसे ही हैं. हाँ, उनके पास तो वो सब रिसोर्सेज नहीं होते. दे ऑल कैन डू इज कि दे कैन वर्क हार्ड. उनके जो स्टाफ के लोग कहें, हम जैसे राजनारायण जी ने कहा कि प्रिजन वी कैन नॉट यूज वर्ड, तो जो स्टाफर है उनको तो VFS के बारे में भी नहीं पता है, बायोमेट्रिक के बारे में भी नहीं पता कि कहाँ से क्या होगा, कैसे होगा, और वो लोग ऐसे चक्कर काट रहे हैं. तो निश्चित तौर से ये बड़ा चिंता का विषय है. राजनारायण जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जो ये पूरा एपिसोड हुआ, आप तो बड़े नजदीक से इसको देख रहे हैं, तो अब आपको क्या संभावनाएं नजर आ रही है कि जो स्टाफ है के लोग, उनको कब तक वीजा मिल सकता है? देखिए, 16 तारीख की डेट में रात को एक लिस्ट जारी हुई है भारत सरकार द्वारा. अब तो उनको घर से ढूंढ के लेके आएंगे कि आइए भाई आपके बायोमेट्रिक करवानी, क्योंकि वो खेल मंत्रालय ने लिस्ट जारी कर दी है. तो वो मेरे को लग रहा है कि सोमवार तक ऐसा हो जाएगा. लेकिन अब उससे पहले की जो चीजें रही हैं वो बिल्कुल 2 दिनों तक उसके पूरे स्टाफ को दिल्ली रहना पड़ा. तो ऐसे टाइम पे एक एथलीट को, ओलंपियन बाउंड एथलीट है और वो जो पदक के नजदीक है, उसको सफर करना पड़ा है. मतलब अब भी 2024 में जब सरकार इतना कुछ कर रही है, और ये टैक्स पेयर का पैसा है, भारतीय नागरिक जो है उनके टैक्स पेयर का पैसा है जो इन खिलाड़ियों पर खर्च होता है. खिलाड़ी इतनी चिंता करते हैं कि हम देशवासियों को एक पदक के माध्यम से खुशी क्यों ना दे. वो इसके लिए दिन मतलब पूरी डे एंड नाइट ट्रेनिंग करते रहते हैं. और हरियाणा वाले खासकर, उनके लिए तो मैं मानता हूं कि 4 गुना दिक्कतें आती हैं जब भी हम इन तरह के बात करते हैं. हम कोचिज से बात करते हैं और हम खुद जाते भी हैं वहां पे बाहर, जहां भी इवेंट होता है. 2018 में ऑस्ट्रेलिया में कॉमनवेल्थ में मैं गया, फिर हम साथ थे, मैं और सुनील जी थे 2018 में ही. उसमें इंडोनेशिया में अगस्त में एशियन गेम हुए, फिर बर्मिंघम में आप और मैं, पवन जी साथ थे. तो हमने तो नजदीक से सब चीजें देखी हैं, प्रैक्टिकल हमने देखी है. तो हम भी चाहते हैं कि ये चीजें, जब सरकार पूरी मदद के लिए तैयार है, हम खेल प्रेमी तैयार हैं, तो बीच में दिक्कत कहाँ से आ रही है, वो दिक्कतों को दूर किया जाना चाहिए. और धन्यवाद है आपका कि इस प्लेटफॉर्म का आप मौका दे रहे हो बात कहने का, और इस
प्लेटफॉर्म के शायद माध्यम से हमारे खिलाड़ियों को मैं ये जरूर मानता फायदा हूँ हो। मैं ये मानता हूँ कि केवल हम ही लोग हैं जो इस पूरे मामले पे हम डिस्कशन कर रहे हैं या हम लोगों तक ये बात पहुंचा पा रहे हैं। शायद कहीं किसी और मंच से ये बात अभी तक लोगों के सामने नहीं आ पाई है, सिवाय एक दो जो भी संस्थान दूसरे हैं प्रिंट मीडिया के, जहाँ से ये बातें आई हैं। तो आप जैसे कि आप खुद के तो अंतिम पंगाल के परिजनों से आपकी बात भी होती रहती है, उनके स्टाफ के लोगों से बात होती रहती है। क्या वो इस पूरे मामले को लेके चिंतित नजर आ रहे हैं, राजनयन जी? जी, बिल्कुल। देख, वो चिंता इस बात की है कि 2 दिन उनके वहाँ पे वेस्ट हो गए, और इस बात की भी चिंता है कि वो क्या पेरिस उनके साथ जा पाएँगे, नहीं जा पाएँगे, क्योंकि वो परिजन जो धन्यवादी हैं भारतीय कुश्ती संघ के और भारतीय ओलंपिक संघ के और भारतीय खेल मंत्रालय के, कि इस बार जी, उनको पूरी तरीके से हर एथलीट को छूट दी गई है कि वो जहाँ ट्रेनिंग करना चाहता है वहाँ करे, जिसके साथ करना चाहता है वो करे, और जिसके साथ जाना चाहता है वो जाए। लेकिन इम्प्लीमेंट के लिए, जैसा सुनील जी ने बताया, कुछ ऑफिसर की जरूरत पड़ती है, उनके ऑफिसर के बगैर इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता। वहां पे ये गड़बड़ा रही है। जी पवन तो जी। मैं सुनील मैं जी मैं मैं आपसे पूछना चाहता हूँ सुनील जी, क्या ये जो एक समस्या पैदा हुई है, इसके निपटारे के लिए आईओ को ये नहीं चाहिए था कि एक अलग से कोऑर्डिनेशन जैसे प्रो गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा हो, या एक बीच का एक ऐसा पुल होना चाहिए था जो इस प्रकार की समस्या न आने दे? सर, ये आपने बिल्कुल पवन जी बहुत अच्छी बात कही। मैं भी ऐसा सोचता हूँ कि स्पोर्ट्स के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को और एक्स्ट्रा सोचना पड़ेगा। हमारा जी, बहुत बड़ा देश है, 29-30 इसके अंदर स्टेट्स हैं, और हर स्टेट की अपनी एक स्पेसिफिकेशन है, अपनी एक कैरेक्टराइजेशन है, और हर स्टेट के अपने कुछ अच्छी चीजें हैं, कुछ नेगेटिव पार्ट्स हैं। जब हम जी, स्पोर्ट्स की बात करते हैं तो वी हैव अ फ्लैग बेरियर स्टेट लाइक हरियाणा। हरियाणा से जी, सबसे अच्छे स्पोर्ट्स पर्सन आते हैं। आज भी हम कंटीजेंट देखते हैं, आउट ऑफ 125 देयर 25 फ्रॉम, आउट ऑफ 129 देयर 25 यस, फ्रॉम हरियाणा। दैट मीन्स यस, 1/5 of the contingent belongs to Haryana state. Maybe you will not surprise to see that we have some other players who are playing from some other state also. This is also a situation in India where a player belonging to Haryana shifts to some other state and start playing that particular sport for that state. So there is a जी, possibility that we have more sports person who belongs to Haryana. So एक बड़ी इनको स्कीम मुझे लगता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बनानी चाहिए, जिसके अंदर ये जो आईओ है इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया जाना चाहिए। कुछ स्टेट्स हैं जो ज्यादा पार्टिसिपेट नहीं होते, बट वी हैव मोर स्पोर्ट्स पर्सन फ्रॉम हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, एंड देन वी हैव स्पोर्ट्स पर्सन फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट। और मैं ऐसा सोचता हूँ कि जो नॉर्थ ईस्ट वाले बच्चे हैं, हरियाणा वाले बच्चे हैं, देन वी हैव स्पोर्ट्स पर्सन फ्रॉम तमिलनाडु एंड केरला, महाराष्ट्र, पर्टिकुलरली महाराष्ट्र। तो हर, बट वी हैव अ डाइवर्स नेशन। कहीं लैंग्वेज की प्रॉब्लम है, कहीं ट्रैवलिंग की प्रॉब्लम है, कहीं आने जाने की प्रॉब्लम है, देन इट शुड बी डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स रेदर देन वन सिंगल थिंग। तो वो जी, ज्यादा ज्यादा उनके लिए अप्रोचेबल हो जाएगा और ज्यादा मीनिंगफुल हो जाएगा। क्योंकि सर आप ये बात समझने की कोशिश करें, एक स्पोर्ट्स पर्सन जो इतने बड़े इवेंट में पार्टिसिपेट कर रहा है, ओलंपिक इवेंट, जहां उसके सामने जो पार्टिसिपेंट होंगे वो पूरी दुनिया से आते हैं, वन ऑफ द बेस्ट, मतलब ही इज फेसिंग वन ऑफ द बेस्ट कंपिटेंट बिफोर हिम। तो इसलिए उसको बेस्ट एनवायरनमेंट भी चाहिए, आइडियल एनवायरनमेंट भी चाहिए उसको प्रैक्टिस के लिए। और अगर ये ऐसे ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स, इफ अ स्पोर्ट्स पर्सन हैज दिस mental stress in his mind that he is facing all bureaucratic hurdles, ki how his travel arrangements will be made, where he is going to stay or she is going to stay, where are the rest of supporters that are supposed to join him during the event, जहां हमारे जी, को ये जी, पता है कि पूरी दुनिया बहुत आगे निकल चुकी है इन सब चीजों में, एंड व्हेन एवर ओन स्पोर्ट्स पर्सन आर फेसिंग दीज ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स इन देयर ओन नेशन, तो फिर मेडल लाना बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा। जी, मेडल सिर्फ सही बात। स्ट्रेंथ के साथ नहीं आएगा, इसके लिए और बहुत सारे पैरामीटर्स और बहुत सारी चीजें हैं जिनकी रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो जी, हिंदुस्तान में नॉट इवन स्पोर्ट्स, इन रेस्ट ऑफ एरियाज आल्सो गवर्नमेंट को मुझे लगता है कि इन चीजों पर और ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। लैंग्वेज इज अ जी, बिग बैरियर। जैसे एज इट हैज बीन इन्फॉर्म्ड बाय राजनाथ पंगाल जी that this lady PT Usha, she wanted to support, she wanted to give every help because she herself has been a sports person and she has to सपोर्ट्स पर्सन। pass through all जी। these situations where she और has faced all those bureaucratic hurdles. पीटी उषा जी के आने के बाद तो आईओ में बड़े बदलाव हुए हैं, खिलाड़ियों के को लेकर जो एक बीच का कम्युनिकेशन गैप था, पीटी उषा ने वो खत्म भी करने की कोशिश की है। Hmm. वो डायरेक्ट मिलने के प्रयास भी करती है ताकि किसी खिलाड़ी को कोई परेशानी ना हो।
आप ठीक बोल नहीं पवन जी देखो 140 करोड़ का देश। जी जी, शायद अब तकनीकी रूप से उनकी हाँ हाँ, देयर कोई वाज सम बीच में टेक्निकल टेक्निकल हाँ देयर इज अ लिटिल तो टेक्निकल इशू। राजनारायण जी और सुनील चौरान का मैं धन्यवाद करूंगा जो आप हमारे साथ जुड़े। और मैं दर्शकों से भी कुछ निवेदन करूंगा कि आप हर रोज जैसे जैसे ओलंपिक के नजदीक आ रहे हैं हमारे साथ एक्सपर्ट भी जुड़ते जाएंगे, खिलाड़ी भी हम जोड़ने की कोशिश करेंगे जो इस वक्त पेरिस पहुंच चुके हैं खेलों में भाग लेने के लिए, उनको भी हम लाइव लेंगे। और पूरे इस इवेंट के दौरान में राजनारायण जी हमारे साथ विशेष तौर से मौजूद रहेंगे। राजनारायण जी और सुनील जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।